ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे चरण, शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो वरदान प्रभु ने हम सभी पर बरसाए हैं। आज के सुसमाचार पाठ को जब हम सुनते हैं तो आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और यह जीवन की रोटी प्रभु स्वयं अपने आप के विषय में कहते हैं और कहते हैं कि यह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु का वचन हमें सशक्त बनने के लिए, अपने विश्वास में मजबूत बनने के लिए हमें आमंत्रित करता है। क्या हम हमारे विश्वास में मजबूत है? क्या हम प्रभु की छत्र छाया में हैं? जब जब हम प्रभु के शरीर को उस रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या हम प्रभु को अपने दिल से स्वीकारते हैं? क्या हम उस प्रभु के अहमियत को समझते हैं, उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में अपनाते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाए। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, यह सर्वविदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम अधिकाधिक तेरे प्रेम के पात्र बनते जाए। तूने हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई नित्य गहरी होती जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्या 26 से 40 तक। यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है
वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक एथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया की महारानी कंदका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह। उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजा ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताएं, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। यात्रा करते करते वह जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यह पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। तब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजा ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा के गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा के गीत सुनाया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे।
जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। या ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम खोजे और फिलिप के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार वह खोजा नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था, और वहां पर आत्मा फिलिप को लेकर जाती है और रथ के आगे साथ में चलने के लिए प्रेरित करती है। और फिर फिलिप खोजे से पूछता है कि आप समझते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और खोजा यह कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और ये किसके विषय में है। फिर फिलिप वहां पे प्रभु यीशु के वचनों को उनके बीच में बांटता है और उनके विश्वास में उन्हें आगे बढ़ाता है। जब हम देखते हैं तो खोजा बपतिस्मा ग्रहण करता है और ईश्वरीय कार्य के लिए वह अपने आप को प्रेरित करता है, और नबी की कही हुई बात को वह साक्षी मानते हुए उसके आधार पर वह ईश्वर के पुत्र मसीहा का विवरण अपने जीवन में पाते हुए, उसकी उपस्थिति को पाते हुए उसे ग्रहण करता है। और आज के सुसमाचार पाठ में हम यही बात पाते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। और ईश्वर की यही योजना है। ईश्वर अपने लोगों को स्वयं चुनता है, ईश्वर अपनी प्रजा को स्वयं चुनता है। इसराइलियों को ईश्वर ने चुना, ना कि इसराइलियों ने ईश्वर को चुना, बल्कि ईश्वर ने इसराइलियों को चुना। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुना, ना कि पेतरुस और ये लोग प्रभु के पास में आए थे, बल्कि प्रभु उनके पास में गए थे। प्रभु ने उनको बोला कि कम एंड फॉलो मी, कम एंड सी। ये जो बात है, हम ईश्वर के कार्यों को देखते हैं कि ईश्वर अपने लोगों को खुद चुनता है, उन्हें खुद आकर्षित करता है। और इसका विवरण स्वयं प्रभु यीशु अपने वचनों में आज कहते हैं। यीशु ने लोगों से कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। और यह बात जब आज हम सुनते हैं तो आज की ये बात हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल प्रदान करने वाली बात है, हमें शक्ति प्रदान करने वाली बात है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु के साथ में रहते हैं, तो यह ईश्वरीय योजना है कि ईश्वर ने हम सभी को प्रभु यीशु के साक्ष्य के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य में बुलाया है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये देखो हम कितने अच्छे काम करते हैं, हम देखो ये करते हैं, हम वो करते हैं। बल्कि हमें ये इस बात का साक्ष्य देना चाहिए कि हम जो करते हैं वह प्रभु यीशु के वचनों के माध्यम से करते हैं, उनकी शिक्षाओं के द्वारा करते हैं। जब हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं तो हम सत्य के प्रति अपने आप को प्रकट रूप से समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। जब हम लूकस के सुसमाचार पाठ पे पढ़ते हैं तो हम इसका विवरण अच्छे से पाते हैं कि झूठ का बाप पिता है, और प्रभु अपने वचनों में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। और सत्य के साथ में जो चलता है उसे कई बार हम हमारे जीवन में देखते हैं कि कई सारी बातों का सामना करना पड़ता है। उसे वैसे ही उसके साथ में हर्ष किया जाता है जो प्रभु यीशु के साथ में किया गया।
उसके ऊपर थूका जाता है, उसे ठुकराया जाता है। उसके अपने लोग कहते हैं कि इसे बेलजुबुल लगा हुआ है, ये पागल हो गया है, और इसके अंदर ये जो ताकत है ये बेलजुबुल की सहायता से अवदूतों को निकालता है। कई सारे दोष लगाए जाते हैं, कई सारे बातों के बीच में घेराव किया जाता है, कई बार लोगों के बीच में तिरस्कृत किया जाता है। और इसी बात का विवरण आज के सुसमाचार पाठ में जब प्रभु स्वयं अपने आप को हम सभी के लिए देते हैं, जब हम प्रभु के उस शरीर को रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वह ना केवल हमारे लिए एक रोटी है बल्कि हमारे लिए एक प्रभु का शरीर है। जब हम प्रभु के उस शरीर को ग्रहण करते हैं तो क्या हम प्रभु के उस मनोभाव को हमारे जीवन में अपनाते हैं? जो हम खाते हैं क्या हम उसमें प्रभु यीशु को पाते हैं? क्या हम उस रोटी को ना केवल एक ब्रेड के टुकड़े के रूप में बल्कि प्रभु यीशु के शरीर के रूप में ग्रहण करते हैं? क्या हम उसको खाने के बाद में प्रभु के सदृश अपना जीवन बिताने का प्रयास करते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम हर बार मिस्सा में भाग लेते हैं, हम रोज रोज मिस्सा में भाग लेते हैं, हम बार बार मिस्सा में भाग लेते हैं, और हर त्यौहार में अच्छे से ड्रेसअप करके भी जाते हैं, सब कुछ तैयारी के साथ में जाते हैं। लेकिन क्या हम हमारे मन में उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयारी करते हैं? क्या हम जब भी मिस्सा में जाते हैं क्या हम उस प्रभु के शरीर को ग्रहण करने के लिए ललायित थे? क्या हम विश्वास के साथ में उस प्रभु को ग्रहण करते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इस रोटी पर मनन करते हैं, प्रभु के उस शरीर पर मनन करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। और जब हम उस प्रभु के मांस को, उस प्रभु के दिए हुए शरीर को, उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या हम उसको हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे शरीर में लाते हैं? क्या हम प्रभु के सदृश औरों को क्षमा, औरों को माफ और औरों के लिए प्रार्थना करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम उस रोटी को, उस संसार के जीवंत ईश्वर को जो आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, उस रोटी के माध्यम से क्या हम उसकी उपासना, आराधना, उसका आदर करते हैं? क्या हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं? क्या हम प्रभु की शिक्षा का पालन करते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आप निरंतर हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाइए। जीवन तेरा दास, तुझे अर्पण अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम तेरी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम तेरी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, मेरा जीवन तेरा नाम, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वर का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी लिए तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर,
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई थाह न कोई छोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का
उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभुमय मन में समा जाते। उसे भजूं मैं सांझ सुबह, कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर।